कैसे कीजिएगा? हमने कहा करेंगे। बोला कैसे? हमने कहा टू असेंबल विद द पीसफुल विदाउट आर्म, इट इज आवर फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ एनी रिलीजियस अफेयर्स, इट इज आवर फंडामेंटल राइट। संविधान जानते हैं कि नहीं जानते हैं मुंशी जी? ये लिखा है, संविधान के मुताबिक करूंगा। अब्दुल्ला करेगा प्रोग्राम, अपने गुरुओं को कह देना, अपने खुदाओं को कह देना, अपने दादाओं को कह देना, अगर मां ने दूध पिलाया है तो अब्दुल्ला के इस प्रोग्राम को रोक कर दिखा दे। मेरे भाइयों, कोई नहीं था साथ में, डिग्निटी थी, थोड़ी जानकारी थी, अल्लाह की जात पर भरोसा था। दहाड़ कर बोलने की सूरत में हुआ ये कि अगले दिन प्रोग्राम भी हुआ। कम से कम 75,000 लोगों का मजमा था। तन्हा आपके इस भाई ने CAA NRC के अगेंस्ट में उनके प्रोटेस्ट को कामयाब करने के लिए खड़ा हुआ था। किसी से कोई चंदा हमने नहीं लिया था, अपनी जेब खास से लोगों से मांगकर, भीख मांगकर लोगों की भलाई के लिए हमने वो प्रोग्राम करने की कोशिश की थी। जब देखा दूसरे दिन 60 पुलिस वाले पहुंच गए, पूछवाया क्यों आए? बोला क्या उसका जो CSO था, SHO था, बोला कि सर आपके प्रोग्राम की रक्षा के लिए हम लोग आए हैं। हमने कहा कौन भेजा? बोला जहां आप कल दहाड़ करके आए थे, चिल्ला करके आए थे। वो बोला क्यों, ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने कहा ये लड़का कौन है? कहा ये लड़का नहीं है, तालिबे इल्म है, ये IAS ऑफ इस्लाम है, स्कॉलर ऑफ इस्लाम। बोला जितना संविधान के वर्क हैं उनसे ज्यादा, उनसे कई ज्यादा मर्तबा ये किताबों के ग्रंथों को पढ़ता, जो कि विधानसभा का आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि ऊपर वाला इसको कामयाबी दे, लीडर बनने जा रहा। तो पता हमारे पीछे क्या छानबीन हुई? बोला इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो कोई FIR है, अगर होगा तो फौरन उसके अंदर कर देंगे। का FIR तो दूर की बात, थाने में मालूम करवाया है। बोला कि ये पूरी जिंदगी में अभी तक एक के मर्तबा थाना आया है किसी की मदद के लिए, अभी तक इनके नाम पर एक तो FIR भी नहीं। तब उन्होंने कहा इसकी मदद करो, इसकी मदद करो। हमारी मदद की गई। उनके जरिए से अगर मैं चुप रहता, डर जाता, तो मेरे भाइयों प्रोग्राम नहीं होता। 75,000 का मजमा था। मेमोरेंडम हमने दिया, 144 मेमोरेंडम में से एक मेमोरेंडम आपके छोटे भाई अब्दुल्ला सालिम का भी था, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी, डिग्निटी पैदा करनी है। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम हमको लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली में लिए बोल रहे हैं जो हमारे उलमा सच, इस दौर के मीडिया और अखबार नहीं लिख सकते। मेरे भाइयों, बस इतनी गुजारिश है, डरने की जरूरत नहीं है, सब्र से काम लीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए। पहली वजह, अल्लाह से लौ लगाइए, मजबूती से अल्लाह के दामन, अल्लाह की शरीयत को पकड़िए। उसके बाद फिर किसी नेता से डरने की जरूरत नहीं। इस वक्त हमारे धार्मिक लोग भी, दानिश्वर लोग भी कहां पर छुपे हुए हैं। कौम को जब जरूरत पड़ती तो भाग जाते हैं, बिल में घुस जाते हैं। मैदान में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कहां चले गए वो राजनेता लोग जो इन गरीबों के वोट लेकर कुर्सी पर बैठे हैं? क्यों नहीं बोलते? नहीं बोलेंगे तो भी कुर्सी छिन जाएगी। बोलेंगे अगले मर्तबा इलेक्शन में टिकटवा नहीं मिलेगा, इलेक्शन में खड़ा होना मुश्किल हो जाएगा। टिकट प्यारी है। उत्तर प्रदेश के 19 जवान मारे गए प्रोटेस्ट में। वहां पर 6 MP है मुस्लिम और 24 MLA है। 24 MLA, 6 MP में से कोई एक भी इन 19 लोगों जो शहीद हुए हैं इनका घर नहीं पहुंचे आज तक। और वोट की जब बात आएगी तो कहां पहुंचेंगे? मुस्लिम के पास, हमको वोट देना, हम तुम्हारे हैं। अभी कहां गए? इस कौम को जरूरत पड़ी, इसके वजूद का मसला है।
इसको निकालने की कोशिश की जा रही, इसको कुचलने की कोशिश की जा रही। आरएसएस भगवाधारी लोग क्यों नहीं जवाब दे दे इनको कि आरएसएस वालों, ये मुजाहिद की औलाद हैं, ये इस देश के सच्चे देशभक्त की औलाद हैं। तुम लोग जो खोखले दावे करते हो कि भारत माता की ये वो कौम है जिसकी मां भारत माता है। सुभाष चंद्र बोस एक मर्तबा चंदा करने पहुंचा, एक बूढ़ी औरत से मुलाकात हुई। उस बूढ़ी औरत ने रोकर कहा कि बेटे मेरे पास चंदा नहीं, मैं तुम्हें कैसे दूं, मेरे पास कुछ नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मेरी माँ, मेरी दादी, आपके पास क्या? उन्होंने कहा मेरे पास एक जवान बेटा। कहा ले जाओ मेरे जवान बेटे को इस देश की आबरू की हिफाजत के लिए, इस देश की मट्टी की हिफाजत के लिए इनको तुम कुर्बान कर लेना, शहीद कर लेना, इनको काम में ले आना, ये काम में आएगा। ये बड़ा फरमाबरदार है, धोखेबाज नहीं है। ले गया सुभाष चंद्र बोस। आरएसएस के पट्टुओं सुनना, भारत माता की जय का नारा लगाने वालों कान खोल कर सुनना, 3 बार मेरी इस ऐतिहासिक, मेरी इस तारीखी बात को। जुबान मेरी है, इतिहास तुम्हारी है। सुनना जरा, वो जवान लड़का शहीद हो गया, मर गया, इस देश के लिए मर मिटा। एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। सुभाष चंद्र बोस ने कहा लोगों से कि तुम लोग असली भारत माता को देखे हो? उन्होंने कहा कि नहीं, यही तो हमारी भारत माता है। कहा नहीं, भारत माता वो नहीं जो तुम लोग नारा लगाते हो भारत माता की जय, और अंदर तुम इस भारत माता की मट्टी के ऊपर जवान बेटियों की रेप करते हो। अभी गोपालगंज के अंदर एक लड़की स्कूल में पढ़ने वाली थी, स्कूल के क्लासरूम के अंदर उनका बलात्कार किया गया। यही नहीं, दोनों हाथ पीछे बांधकर गले में फंदा डालकर फांसी के अंदर लटका दिया। अभी की रिपोर्ट। उससे पहले एक लड़की, मासूम 17-18 साल की बच्ची थी, उसकी शर्मगाह के ऊपर कुदाल जो होता फावड़ा, उसके डंडे को डाला गया और उसकी मौत हो गई। 3 रोज पहले एक औरत जिसके गोद के अंदर 3 महीने की बेटी थी, उसके गला दबाकर बेटी को भी, 3 महीने की मासूम बच्ची को 3 मन मट्टी के अंदर दबा दिया, उस औरत को भी दबा दिया। यह हो रहा इस देश के अंदर। गद्दारों, भारत माता की नहीं, ये खोखले नारे बंद करो। रियल में आओ, देखते हैं खून में कितनी गर्मी है इस देश के संविधान को बचाने की। अभी संविधान को खतरा है तो अभी मैदान में नहीं आओगे, निहत्तों पर गोली चलाओगे तुम, और निहत्तों पर गोली चलाकर क्या बोलते हो? हम मुजाहिद हैं, हम स्वतंत्र सेनानी बनने जा रहे हैं। कौन थे इस देश के मुजाहिद जिन्होंने 23 साल की काले पानी की सजा काटी? उसको मुजाहिद बोलते हैं। 1804 के अंदर जिन्होंने अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, उसको मुजाहिद बोलते हैं। और तो और 1831 के अंदर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह बालाकोट की पहाड़ी पर अंग्रेज के खिलाफ दहाड़ते रहे, चीखते रहे, उसको बोलते हैं देश का मुजाहिद। और तो और 1857 के अंदर शामली की जंग लड़ी गई, जंग लड़ने वालों की कनपट्टियों में गोलियां लगी, खून निकले, जमीन रंगीन हुआ, मेरठ की नदियों के अंदर खून बहते बहते पानी रंगीन हो गया था। उसको मुजाहिद बोलते हैं आरएसएस वालों, उसको मुजाहिद बोलते हैं। जब 1858 के अंदर लाल किला की फसील पर अंग्रेज ने हिंदुस्तान के हिलाली झंडे को, उस वक्त का जो झंडा था, उसको जब उतारा था, तो उसके बाद यूनियन जैक जब लहराया था, तो उस एक मुस्लिम औरत ने, उस लड़की ने यूनियन जैक को लेकर नीचे आई, उसको उतार दिया, गोलियों से अंग्रेज ने उसको छलनी कर दिया था। कौन थी वो? फातिमा ज़हरा। हाजरा नाम था उस लड़की का, फातिमा नाम था उस लड़की का। कौन थी वो? मुजाहिदा थी, इस देश की सिपाही थी, उसको मुजाहिद बोलते हैं। यही नहीं, 1912 के अंदर तहरीक रेशमी रुमाल को छेड़ने वाले 2 साल तक अपने इस देश से बाहर रहकर इस देश को आजाद कराने के लिए शेखुल हिंद गए थे। कौन थे वो? वो थे मुजाहिद।
1919 के अंदर जब इस देश में जलियांवाला बाग के अंदर गोलियों से निहत्थों को भूना गया, तब जाकर तहरीक तर्क मवालात नून कोऑपरेशन जामिया मिल्लिया की बुनियाद डाली गई। कौन थे जामिया मिल्लिया की बुनियाद डालने वाले? अजीम मुजाहिद, स्वतंत्र सेनानी, फ्रीडम फाइटर, आरएसएस के लोगों, निहत्थों पर गोली चलाने वाले को मुजाहिद नहीं बोलते। इस देश की आन बान शान के लिए जो कुर्बान हो जाता है उसको इस देश का मुजाहिद बोलते हैं। जामिया मिल्लिया जिसके बानी ने हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए कुर्बानी दी थी, और उसी जामिया मिल्लिया को बुनियाद रखने वाले उसी बानी के स्टूडेंट तालिब इल्मों ने अभी संविधान को बचाने के लिए अपने उंगलियों में गोली खाई। क्यों? क्योंकि वो मुजाहिद की नस्ल, वो निस्बत इन तक मुंतकिल हुई। और क्या बोलते हैं कि जामिया मिल्लिया में पाकिस्तान के बच्चे पढ़ते, जामिया मिल्लिया के अंदर सिर्फ कलिमा पढ़ने वाले 42% बच्चा हिंदू भाइयों के भी। और भूल गए हो ये जो अंजना ओम कश्यप है जो उछलती है 3-3 फीट, ये कहाँ से ग्रेजुएशन की? जामिया मिल्लिया से की। वीरेंद्र सहवाग जो इंडियन टीम का धुआंधार ओपनर बैट्समैन, कहाँ से पढ़ा? जामिया मिल्लिया से पढ़ा। और आगे बढ़कर दुनियावी एतबार से सुपरस्टार जिसको कहते हैं आप, किनको? किंग मैन, किंग खान, शाहरुख खान, कहां से पढ़ा? जामिया मिल्लिया से पढ़ा। कूल मैन आमिर खान कहां से पढ़ा? जामिया मिल्लिया से पढ़ा। सानिया मिर्जा कहां से पढ़ी? जामिया मिल्लिया से पढ़ी। टेनिस स्टार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर नाम दर्ज करने वाला हिंदुस्तान का, कहां से पढ़ी? जामिया मिल्लिया से पढ़ी। तबला में जाकिर हुसैन जिनको अवार्ड दिया गया, पद्म भूषण अवार्ड दिया गया, कहां से पढ़ा? कहां से आए? जामिया मिल्लिया से आए। अब्दुल रहमान मौसीकी की दुनिया के अंदर धूम मचाने वाला, कहां से आए? जामिया मिल्लिया से आए। पूछते हो तुमने देश को क्या दिया? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को हमने दिया। पूछते हो कि इस देश को तुमने क्या दिया? कुतुब मीनार की बुलंदी हमने दी। 6 करोड़ रुपए हर साल के अंदर कुतुब मीनार से आता है। आगरा का ताजमहल हमने दिया। 20 करोड़ रुपए आगरा का ताजमहल से हर महीने, हर साल गवर्नमेंट को आता। बोलते तुमने इस देश को क्या दिया? आरएसएस वालों तुम बताओ। मोहन भागवत जी पूछिए अपने इन गद्दारों से, तुमने क्या दिया इस देश को? तुमने क्या दिया? 1925 में तुम आए। मुस्लिम इस देश के अंदर 1755 से लड़ रहे हैं। इनसे पूछते हो कि घुसपैठ हो तुम? घुसपैठ ये नहीं है, घुसपैठ तो आप हो। देश को बेचना चाहते हो, लूटना चाहते हो। मेरे भाइयों, आपको डट कर रहना। CAA अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर कानूनी है। हजरत आ गए? हाँ, बुलवा लीजिए उनको, चूंकि बहुत इस टाइम बात होती है 1 बजे के बाद तो सबको ऊँग आती। देखिए खराटे की आवाज आ रही, और देखिए उधर से आ रही, देखिए बच्चा नहीं बूढ़ा है। वो एनआरसी के बाद जगेगा। अच्छा, एनआरसी के बाद जगेगा। अभी सोया है। नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता। ये हिम्मत है आपके बंगाल के लोगों को, और हमारे बिहार में भी। हमारे बिहार में तो इससे ज़्यादा बड़ा मजमा होता फजर तक भी। यहाँ तो फिर भी खैर कुछ लोग बैठे हैं कि भाई चलो मौलाना इतनी मेहनत से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, समझा रहे हैं तो सुन लें। तो ये बिहार में भी ये सिस्टम है, और आपके यहाँ भी सिस्टम है कि आखिर वक्त तक जलसा चलता। वरना आपके करीब में उड़ीसा जाइए 12 बजे तक ख़त्म, महाराष्ट्र आ जाइए 12 बजे तक ख़त्म। अभी कल का प्रोग्राम महाराष्ट्र नांदेड़ का, कल का जस्ट कल, ये कल नहीं बल्कि आज ही फ्लाइट सुबह की है, वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ प्रोग्राम सिर्फ 10:30 बजे तक ख़त्म। और मुंबई का अगले दिन मुंबई का प्रोग्राम है, दिन में प्रोटेस्ट है, रात को प्रोग्राम है। प्रोटेस्ट में हमको राजनीति वाला बयान देना है, भाषण। उसमें कुरान की आयत नहीं पढ़ी जाएगी, उसमें भाषण दी जाएगी। कौन गद्दार, कौन वफादार, किसकी सरकार सही, कौन नेता हमारा बढ़िया, और CAA NRC क्या, इसके ऊपर बातें होती है। तो वहाँ पर भी प्रोग्राम रात को होगा। तो जस्ट ईशा के फ़ौरन बाद शुरू होगा, 1.5 घंटे के बाद ख़त्म। फिर 15 तारीख को इधर ही आना, हमको आप ही के इलाके में आना है।
لیکن میرے بھائیوں ہمت ہے کہ ابھی تک نیند کو قبضہ کر کے آپ لوگ بیٹھے ہوئے. یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آپ کو اپنے قرآن سے اپنی شریعت سے. اور دیکھیے کچھ لوگ بولیں گے ارے تو بھاشن ہو رہا ہے, جلسہ ہے, جلسے میں اللہ رسول کی بات ہونی چاہیے, قرآن کی بات ہونی چاہیے. میرے بھائیوں اصلاح معاشرہ کا کیا مطلب ہے؟ محمد الرسول اللہ کیا صرف نماز کے فرائض یاد کرواتے تھے؟ نہیں. جب ابو جہل کا پتہ چلا کہ پوری لشکر کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ نے کیا کہا؟ خود سے زرہ پہن کر کے میدان میں نکل گئے. جی جس ملک میں جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کی سرگرمی سے واقف رہنا, لوگوں کو اویئر کرنا. مسجد کے ممبر سے اگر کوئی امام صاحب کہے کہ ارے اس نیتا سے ساودھان رہو, تو اس امام پر الزام نہیں لگنا چاہیے کہ آپ تو راجنیتی والا بیان کرتے ہیں. ارے جس دیش میں رہتے ہیں یہاں پر حکومتیں جو بنتی ہے راجنیتی کے اوپر ہی بنتی, اور راجنیتی کوئی غلط نہیں ہے. راج کی نیتی لیکن صحیح نیتی ہو, غلط نیتی نہ ہو, غداری نہ ہو. منع نہیں ہے, حالات سے آپ کو واقف کرانا علماء کی ذمہ داری, ہماری ذمہ داری. کم سے کم اتنا تو آپ کو پتا چلا کہ ہندوستان کے آرٹیکل 14, 15, 20, 21, 25 کے خلاف ہے. پتا چلا کہ نہیں چلا؟ اب ہم یہی گلے کا پھندا بنائیں گے ہندوستان کے ہوم منسٹر اور پی ایم صاحب کو کہ بتائیے, جواب دیجئے, آپ جو CAA لائے اور NRC دھرم کے آدھار پر نہیں ہوگا, لال ہو جاؤ گے, پیلے ہو جاؤ گے, تب بھی نہیں ہوگا. اور CAA کے اندر ترمیم ہوگی, جو غلطیاں ہیں وہ سدھار کی جائیں گی. اگر سدھار نہیں ہوگا تو اس کو اکھاڑ کر پھینکنے کا کام کریں گے کون؟ اس دیش کے جنتا, مسلمان نہیں. شاہین باغ میں 60 دن سے پروٹیسٹ ہے. پتا شاہین باغ میں کھانا کون کھلا رہے ہیں؟ سکھ بھائی. اور سکھ کون؟ ایک سکھ تو اپنا فلیٹ بیچ دیا, فلیٹ گھر بیچ دیا ہے شاہین باغ کے لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے. 2 مہینے کی معصوم بیٹی, جو پروٹیسٹ شروع ہوا شاہین باغ میں, 124 شہروں کے اندر شاہین باغ بنا ہوا. 2 مہینے کی ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ ڈیلی جاتی تھی. کہاں؟ شاہین باغ. کس لیے جاتی تھی؟ ہوم منسٹر صاحب سے پوچھے کس لیے؟ مسجد کی رکشا کے لیے؟ نہیں, مسجد کی بھی رکشا کے لیے, مندر کی بھی رکشا کے لیے جاتی تھی وہ بچی. اس کو نیمونیا ہو گیا, ٹائیفائڈ. 2 مہینے کی بچی کو, گال پہ ماتھے پہ ترنگا جھنڈا تھا اس کا, اس بچی کا. ابھی 5 روز پہلے اس بچی کی موت ہو گئی شاہین باغ کے اندر. یہ قربانی کبھی ضائع نہیں ہوگی. تڑی پار کے لوگوں اور دیش کے غداروں, دیش کو بیچنے والوں, ان معصوم بچوں کی قربانی ضائع نہیں ہوگی. تمہاری باپ کی دھرتی نہیں ہے یہ, 125 کروڑ لوگوں کی دھرتی ہے, 125 ارب لوگوں کی دھرتی ہے. 125 کروڑ لوگ اس دیش میں بستے ہیں, ان کی دھرتی ہے, زمین ہے, ان کی قربانی ضائع نہیں جائے گی. سمویدھان کو تم بدل نہیں سکتے. جس نے بھی سمویدھان کو چھونے کی کوشش کی, جیل کی کال کوٹری ان کا مقدر بن چکا ہے. تم بھی جاؤ گے. پاپستھاستے پرپشانتی یمروپم بھینکرم. پرماتما آیا, ابھی تو تم کو 2 ہی طلاق پڑا ہے. ایک جھارکھنڈ میں پڑا ہے ایک طلاق دلی میں پڑ گئی ہے. اب یہ تیسری طلاق کہاں پڑے گی؟ بہار کے اندر اکتوبر نومبر کے مہینے میں. مطلقہ عورتیں تمہیں بنائی جائیں گی مطلقہ عورت کے طرح, کہ تم کو پھر دوبارہ اپنی شادی کرنے کے لیے تم کو اچھا رشتہ بھی کبھی نہیں ملے گا. جی, دوبارہ حکومت بنانے کے لیے ایک دم بالکل اتھل پتھل کر دیا لوگوں کو. دلی میں جائیے, وہاں لوگوں کو پانی فری ہے, علاج فری ہے, عورتوں کے لیے بسوں میں ٹکٹ فری ہے. اس پہ بات کرو نا, جو کیا ہے. نہیں, یہاں اگر جیت گیا, یہاں بٹن دباؤ, شاہین باغ میں کرنٹ لگے. پتا چلا کہ شاہین باغ میں جو کرنٹ بٹن دبا ہے وہ تمہیں کرنٹ نہیں, تم کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے. پانی پینے کا بھی موقع نہیں دیا. میرے بھائیوں, معصوم سی بچی 2 مہینے کی شہید ہو گئی. اس کی ماں دیکھیے, ہمت دیکھیے,
दो महीने की बच्ची, उसकी कोख उजड़ गई, यानी गोद सुना हो गया, उसको तो क्या मनाना चाहिए? उसको गम इस बात का नहीं, वो फौरन अपनी बेटी की कफन दफन होने के बाद दूसरे दिन, बल्कि उसी दिन शाम को फिर शाहीन बाग गई, वो बैठकर प्रोटेस्ट में शामिल हो गई। वो औरत, ये है देशभक्ति। सिख लोग खाना खिला रहे हैं, मुस्लिम से ज्यादा हिंदू औरतें बैठी हुई है, आए हैं इस देश को बेचने के लिए, लूटने के लिए। मेरे भाइयों, आप लोगों को डरना नहीं है, हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ है। इंशाअल्लाह हम लोग मैदान में जहाँ जहाँ पर भी प्रोटेस्ट होता है, खामोश मत बैठिए, जाइए, शरीक होइए, जवानों को भेजिए, पुरअमन तरीके से एहतजाज कीजिए। ये आपका राइट है, आपका हक है, संविधान ने आपको दिया। जी, सरकार जनता से, जनता सरकार से नहीं। हम कुर्सी पर बैठा सकते हैं तो कान पकड़कर उतार भी सकते हैं, जिसे दिल्ली की जनता ने किया, अपनी सही समझ का इस्तेमाल किया उन्होंने, उनको क्या करना चाहिए था। तो इसीलिए जहां पर भी प्रोटेस्ट होता है, एहतजाज होता है, आपको खामोश नहीं बैठना, आपको आगे बढ़ते रहना, आगे बढ़िए और इन दज्जालों के नजरों में नजरें मिलाकर बात कीजिए। एक ही शेर था जिसने आंखें मिलाकर कहा कि हिटलर की लिस्टों में नाम लिखा जाएगा तेरा। गांधी जी ने अमेरिका के पार्लियामेंट में जब वो गलत प्रस्ताव को फाड़ा था, मैं भी तेरे इस प्रस्ताव को फाड़ता हूं। जवाब दिया किसी ने? नहीं दिया। क्यों? वो मुजाहिद था, आवाज में दम थी उनकी। आपको भी अपनी आवाज में दम पैदा करना, भीड़ जमा हो जाए जहां पर भी जाए, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने नुकसान पहुंचाया किसी को नहीं पहुंचाया। इतना प्रोटेस्ट किया, इतना एहतजाज किया, हमने खुद अभी तक तकरीबन 47 प्रोटेस्ट में हम शामिल हुए हैं और तकरीबन 16 जुलूस में हम शामिल हुए हैं। एक 1.5-2 किलोमीटर दूर का तिरंगा जुलूस, ये जुलूस, वो जुलूस, लेकिन आज तक किसी भी हिंदू भाई का एक खूंटा तक नुकसान नहीं पहुंचाया। यह है वफादारी इस देश के मुसलमानों की। ये लड़ेंगे, मिटेंगे, लेकिन देश के जनता को परेशान नहीं करें। अगर यही आरएसएस बजरंग दल के लोगों के लिए होता तो अब तक कितने मुसलमानों को मौत के घाट उतार देते, वो उग्र हो जाते। ये डिफरेंट है, ये फ़र्क है हिंदुस्तान की मुसलमान के अंदर और बजरंग दल वीएचपी के कार्यकर्ताओं के अंदर। मेरे भाइयों, बहुत वक्त हो चुका है, लेकिन इतनी बात आप लोग अपने दिलो दिमाग के अंदर ज़रूर रखें कि इस देश के संविधान के ख़िलाफ़ आपका एनआरसी भी हो रहा है और एनपीआर भी होने जा रहा है, लेकिन ये होगा नहीं जब तक हम लोग मैदान में हैं। असंविधानिक काम कोई भी नहीं होगा इंशाअल्लाह, गैर कानूनी काम कोई भी नहीं होगा। CAA के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इनको हुकूमत को कहा कि भाई आप ये कैसा कानून लेकर के आए जो लोग इतने सड़कों पर आ गए हैं। 144 दरखास्तें पड़ी है, जवाब दीजिए इसका। तो आप लोग घबराए ना, आप लोग क्या बोलते हैं कि अरे मोदी जी तो पीछे नहीं हट रहे, अमित शाह जी करम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। वो हटे नहीं है, झुक गए हैं, वो डर गए हैं। क्यों? अगर डरते नहीं तो 22 जनवरी को जो हियरिंग हुई थी तो उसके अंदर क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट के जवाब पर, सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर होम मिनिस्टर साहब के पीएमओ के ऑफिस से क्या कहा गया था? हमने अभी जवाब नहीं दिया है, हम सिर्फ 60 दरखास्त ही पढ़ पाए हैं, उसका जवाब दे पाए, बाकी और के ऊपर हमने स्टडी नहीं की है। हम जवाब देंगे, हमको टाइम दिया जाए। यानी हमसे गलती हुई है, हमको टाइम दिया जाए। अगर नहीं जिद्दी होते तो वो कहते कि ये सब बकवास है, हम रिजेक्ट करते हैं। एक ही लफ्ज़ों में कहते हैं कि CAA सही है, आपको जो फैसला देना हो दीजिए। कहता कि नहीं कहता? अगर 1 इंच पीछे नहीं हटते, 1 इंच नहीं, वो 70 कदम पीछे हट चुके हैं। वो देख गए कि अब लोग बेवकूफ़ नहीं है। वो फिरौन और शैतान वाली कहानी नहीं चलेगी। शैतान फिरौन की कहानी मालूम है? आपके बस्ती में एक फिरौन था, लोग उसको पूछते थे कि वाकईतन ये खुदा है, और वो फिरौन कहता था आई एम अ गॉड, मैं प्रधान हूँ इस गांव का, मैं खुदा हूँ, मैं सब काम कर सकता हूँ। तो सब लोग, आप गांव के लोग भी बड़े चालाक, गए कहा कि ये जो धान है ना, धान चावल,
की खेती, इसमें पानी नहीं है प्रधान जी, खुदा साहब, परमात्मा जी। कहा तो क्या करूं? कहा बारिश करवाइए, खुदा बने बैठे हो तो बारिश करवाओ। तब होम मिनिस्टर, अब जो फिरौन थे, उन्होंने कहा ठीक है जाओ, बारिश हो जाएगी रात में। गए, वो लोग चले गए, फिरौन को बुलाया, फिरौन शैतान को बुलाया, शैतान से कहा, शैतान उनका होम मिनिस्टर था, होम मिनिस्टर, कहा कि अरे हमने तो खुदाई दावा कर दिया, लेकिन बारिश होगी कैसे, बादल पे तो हमारी कुदरत है नहीं। उन्होंने कहा कि डोंट वेरी, घबराइए मत, मैं करा देता हूं ना बारिश। शैतान सारे चेलों को बुलाया, अपने चेले चपाटों को बुलाने के बाद कहा क्या, जाओ जिसके खेत में पानी नहीं है वहां पर जाकर पेशाब कर दो, ऊपर से पेशाब समझते हैं ना, हाँ वो कर दो। कर दिया, खेत फुल हो गए। सुबह लोग आए, उठ करके देखा, अरे वाह क्या हमारा खुदा है, वाह केतन यही खुदा है, यही है हमारे देश के पीएम जो बॉर्डर पर लड़ सकते हैं सिर्फ, यही है हमारे होम मिनिस्टर, जो बोलते हैं वो करते हैं। सब लोगों ने उनको वाहवाही शुरू की। और जब धूप तेज हुई तो खेत से बदबू शुरू हो गई। पेशाब के ऊपर जब धूप लगती है ना तो बदबू स्मेल शुरू हो जाती है। लोगों ने कहा कि ये पानी कैसा जो बदबू आ रही है, चलो तो पूछते हैं अपने खुदा से, फिरौन से। गए, उनसे पूछा कि महोदय, परमात्मा, परमेश्वर, ये पानी कैसा बदबू आ रही है, आपको भी आ रही होगी यहाँ तक? कहा हमको भी तो लग रहा है। अच्छा मैं पूछता हूँ मैं अपने होम मिनिस्टर से, जाओ तुम लोग आज। तो फिर से बुलाया शैतान को, बुला करके कहा कि अच्छा ये पानी कहाँ से मंगवाए थे तुम जी, ये जो बारिश करवाया? उन्होंने कहा कि पानी का बारिश थोड़े ही है, ये पेशाब कराया था मैंने। कहा तुम पानी नहीं ला सकते थे कहीं से? तो पता क्या जवाब देता है शैतान, इब्लीस कहता, जहां आप जैसा तड़ीपार डुप्लीकेट चाय बेचने वाला खुदा हो और मुझ जैसा तड़ीपार हो मिनिस्टर हो शैतान, तो वहां पर पेशाब की बारिश नहीं होगी तो क्या मन्नो सलवा की बारिश होगी? वही हुआ, वही कहानी है। एक कह रहे हैं कि एनआरसी आ रहा है, हावड़ा तक पहुंच गया, कोलाघाट तक आ गया है, और एक ये कह रहा है एनआरसी पैदा ही नहीं हुआ। ये कहानी है इनकी। बताइए कि एक देश के, इतने बड़े देश के पीएम साहब की जुबान से ये बातें, और होम मिनिस्टर साहब चीख चीख कर कह रहे हैं अवैसी साहब एनआरसी आ रहा है, आकर रहेगा, और एक कह रहे कि एनआरसी का कोई जिक्र ही नहीं। रिपुटेशन, तजाद बयानी जी। मेरे भाइयों, अल्लाह की जात पर भरोसा रखिए। ये खिलौने खिलौने गुड्डे होता है ना, इतना बड़ा बड़ा पेट वाला होता है जो बच्चे लोग खेलते हैं प्लास्टिक के, एक इधर से मारिए तो उधर जाएगा, उधर से मारिए तो उधर जाएगा, वैसे ही है। अब ये जाएंगे, इनका टाइम आ गया है, इसलिए कि गलत बयानी पर उतर नहीं है, गलत अब ऐसी चीज आ गई। सब्र किया हमने, तलाक के ऊपर भी सब्र किया, बाबरी मस्जिद पे भी सब्र किया, लेकिन अब संविधान की बात आ गई है, संविधान को बदलने नहीं देंगे। क्यों? बड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ ये संविधान बना है, और यहाँ के लोग, मुस्लिम नहीं हिंदू भी मिलकर हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करेंगे, इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे तकबीर, नारे